So now start today's class. Our topic is International System of Numeration for chapter first. In previous class, we already discussed Indian system of numeration. प्रीवियस क्लास में हमने पहले से ही इंडियन सिस्टम को समझ लिया है। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल लेवल की बात की। ठीक है, टेबल सेम एज वैसे ही बना के रखी है जैसे अपनी इंडियन सिस्टम की थी। स्टार्टिंग वहीं से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। फिर वहां क्या होता था, लैख। यहाँ हमने लिखा है 100,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। वहां हमने बात की थी इंसर्ट कॉमा करने के लिए, तो ये कहा था लास्ट के 3 डिजिट के बाद होती है, फिर एवरी 2 डिजिट की पेयर्स बनते हैं। यहाँ सब कुछ डिफरेंट है। ये 3, ये 3 और ये 3, यानी फर्स्ट कॉमा यहाँ इंसर्ट हो गई अपनी, एक यहाँ इंसर्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट वाली बात है नहीं, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास कि वही वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। करें स्टार्ट? चले लेते हैं एक एग्जांपल। मैं सब में एक एक डिजिट लिख देता हूं। 9 3 6 4 3 2 5 0 6। करें स्टार्ट, इसको रीड करना। 9 कहाँ बैठा है? 100 में, तो क्या लिखेंगे हम लोग? नो डाउट 900। 3 6 36, 36 कहाँ है? 6 लास्ट में, मिलियन पर। तो क्या बना कॉलम अपना? 936 मिलियन। हो गया कॉलम कंप्लीट अपना। नेक्स्ट सेकंड कॉलम में चले। 4 कहाँ बैठा है? 100 पर। 3 to 32,000, तो उसको क्या रीड किया हमने? 4 100 32 1000 500 1। इसमें कौन है? 6। तो ओवरऑल क्या रीड किया हमने इसको? 936 मिलियन। फिर नेक्स्ट कॉलम में जाते क्या बना? 432,000, फिर नेक्स्ट 506। ठीक है, चले एक क्वेश्चन और देखें इसका। पहले 2 और 3 क्वेश्चन हम करते हैं बोर्ड पे, उसके बाद आपको देंगे सेल्फ करने के लिए। ठीक है, फिर देखेंगे किसका कितना सही आता है, कितना किसका गलत हुआ। ठीक है, हुआ तो कहाँ हुआ गलत। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने, इसके नीचे कॉपी कर देता हूं। 3 4 2 0 0 3 2 2 0। चले करें स्टार्ट इसको भी। 3 कहाँ बैठा है? 100 में, है ना? तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 300। 42 मिलियन।
42 मिलियन। फिर चलते हैं इस कॉलम में, तो 100 में 0 है, नहीं रीड करना। 10,000 में 0 है, नहीं रीड करना। 1000 में कितना है 3, तो यहां लिखा हमने 3000। फिर 220 220। क्लियर है बात? चलिए देखो, ऊपर स्पेस नहीं है मेरे पास अब, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भी यहीं लिख रहा हूं और आंसर यहीं से लिखना सीखेंगे। यहाँ तो मैंने टेबुलर फॉर्म बता दिया आपको कि टेबल्स में कैसे प्लेस करो, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट लिखें इसको। मान ली लिखा मैंने 7635203। हमने क्या कहा था, इंसर्ट कॉमास। कॉमास कैसे लगेगी, इंडियन सिस्टम में लास्ट के 3 डिजिट थे, उसके बाद एवरी 2 डिजिट लिए थे हमने, है ना। बट वही जब इंटरनेशनल सिस्टम की बात की हमने, तो आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स कॉमा विल बी प्लेस्ड। देन फर्स्ट कॉमा यहां लगी हमारी, सेकंड यहां लग गई। ठीक है, तो पेयर्स आपके सामने दिख गए, देखो फर्स्ट पेयर कॉमा का यहां था, सेकंड यहाँ का पेयर था, है ना। यानी हम कहाँ बैठे हैं, यहाँ। यहाँ का मतलब यहाँ है, यहाँ मतलब 7 मिलियन। 7 मिलियन 635,000 635,000 203। आई थिंक 3 एग्जाम्पल सफिशियंट है इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। फिर मैं आपको अभी अपने आप के अकॉर्डिंग कुछ डिजिट लिख के देता हूँ, उसको आप कॉपी करो, सॉल्यूशंस निकालो अपनी कॉपी में, फिर हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे इसके आंसर क्या है आपके पास। आपका आना क्या चाहिए था, आपने क्या निकाला। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चंस। आई थिंक ये तीनों क्वेश्चंस सबने नोट कर लिए होंगे। हाँ, इन केस अगर कोई स्टूडेंट नोट नहीं कर पाता है क्लास वर्क को, तो विल टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, और नहीं तो अपनी देसी लैंग्वेज में बोले, ले फोटो गाना गाते हो ना आप लोग, चलो इसी के साथ फटाफट एक फोटो ले लिया करो स्क्रीनशॉट, ताकि आपका काम भी होता रहे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना बेटा। पहले कुछ एक डिजिट लिखते हैं आपके लिए। योर फर्स्ट डिजिट इज 34320654। Second one is 53476796 and 3। डिजिट रिपीट करता हूं, फर्स्ट थी 34320654 और सेकंड वन इज 53476796 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप लोग, इंसर्ट कॉमा, देन राइट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन वर्ड फॉर्मेट। चलो पहले डिस्कस करते हैं इनके सॉल्यूशंस को, इनके सॉल्यूशंस क्या आने वाले थे और आपके क्या आए होंगे। ठीक है, चलिए देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट कॉमास, देन फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट डाउट आपका ये हो सकता है कि सर आपने कहा था एवरी 3 डिजिट के बाद डेसिमल कॉमा लगती है, बट यहाँ तो 2 का पेयर बना कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो लास्ट डिजिट जो होती है वहां से 3 गिनते रहो, डेसिमल कॉमा लगाते रहो। ठीक है, जैसे इसका देखा मैंने, लग गई कॉमा अपनी। चले, फर्स्ट पेयर देखा 34 इट मींस यहाँ चला, तो 34 को 34 लिखेंगे हम लोग,
तो नोट लिखते हैं यहाँ 34 मिलियन, फिर 320,000, 320,000, ठीक है। 320,000, 654, 654, रिपीट करें इसको। 3434 तो कहाँ चला, इस थर्ड वाले पेयर में, है ना, यानी यहां तक वाले पेयर में चला। तो 32 तो यहाँ, 34 यहाँ आया, तो 3 और 4 मिलियन, तो 34 मिलियन। 320 किसमें गया, 1000 में। फिर लास्ट नेक्स्ट कौन है, 654, सिमिलरली सेम एज, देखो इसको 534 मिलियन, 534 मिलियन 767, 67 क्या बना, 1000। 963, 963। अब फटाफट हैंडरेज कर दो जिन जिनके आंसर सही आए थे, फटाफट, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी हैंडरेज करो जिन जिनके आंसर सही आए थे, क्विक फास्ट, वेरी गुड। नियर अबाउट 45 स्टूडेंट्स, सबके हैंड्स डाउन कर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। मान लिखा मैंने 156,000,304, रिपीट करते हैं 156,000,304। और सेकंड क्वेश्चन इज 9,6,9,5,4,3,2,0,0। रिपीट करते हैं नंबर्स को वापस, 156,000,304 and second one is 969,543,2,0,0. Your time start now. Fast. First is 156,000,304. First of all insert commas. तो 1 और ये 2, यहाँ 1 और ये 2 करें रीड। 156 मिलियन, 156 मिलियन। अब देखो 0 0 0 तीनों है ही नहीं, यानी न तो 100 है, न 10,000 है, ना ही 1000 है, तो हम 0,000 नहीं लिखेंगे, यानी इस कॉलम को हमें रीड ही नहीं करना है। नेक्स्ट पहुंच जाए डायरेक्ट 304, 304
4। ओके, चले देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 969 मिलियन 969 मिलियन। फिर क्या था हमारे पास 543,000 543,000 और लास्ट में आया 200। ठीक है, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। फटाफट कर दो एक बार हैंड्रेज, ताकि आपको लगे क्या अब अंकित वहां खड़े नहीं करना है, हाथ मेरे को थोड़ी दिखता है। यहाँ हैंड्रेज करो फटाफट, ताकि मुझे लगे कि हाँ किस किस के आंसर सही आ चुके हैं। वेरी गुड। तो यहां तक देखा हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें बात की हमने इन वर्ड्स, यानी इसको वर्ड्स में लिखने के रिगार्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिस्कस क्वेश्चन करते हैं फिर इसके, जिसमें हमें इनवर्स दे रखा होगा, नंबर्स में लिखना होगा हमें। ठीक है, तो चलो फटाफट इसका इनवर्स कर लेते हैं पार्ट, और इनवर्स पार्ट करते ही अपना ये टॉपिक जो इंटरनेशनल सिस्टम वाला था वो भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यानी अब तक हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन था, वर्ड्स नंबर्स में लिखे हुए थे, उनको हमने वर्ड्स फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया। अब वर्ड्स को नॉर्मल फॉर्मेट में। ठीक है, चले ज्यादा एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है। 18 मिलियन 546,000 391। देखो हमने क्या सीखा था कि पहले 3 के पेयर्स बनाए थे और उसी पेयर को उठा उठा के लिख दिया था हमने। अब उसी पेयर को आइडेंटिफाई करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां लास्ट में लग गया देखो मिलियन, तो फर्स्ट पेयर तो अपना यही आ गया। यहां लास्ट में मिल गया मुझे देखो 1000, देन सेकंड पेयर मेरा यहां बन गया, और रिमेनिंग थर्ड पेयर है अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पेयर को देखें, फर्स्ट पेयर क्या कह रहा है 18 मिलियन। 18 तो 1818 होता है, तो देखो ये रहा 1 और ये 18, यानी 100 मिलियन वाला कॉलम ब्लैंक है अपने पास। ठीक है, फिर देखो 546, तो ये आ गया 546, 1000 में चले गए। फिर 391, ये 391, तो आंसर क्या बना अपना कि 18546,391। कॉमा इंसर्ट करें तो 1 कॉमा यहां लगी 6 के बाद, और ये 8 के पास यहां। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। और सेकंड एग्जांपल लिखा मान लिया मैंने यहां 999 मिलियन 3000 102।
चले देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही पेयर देखें, तो जहां मिलियन एंड हुआ वही अपना फर्स्ट पेयर, इट मींस यहां तक का पार्ट। फिर जहां 1000 हुआ एंड सेकंड पेयर, और लास्ट थर्ड पेयर। फर्स्ट कह रहा 999, तो ये रहा 100 वाला कॉलम, ये 999 मिलियन खत्म हो गया। 3000, तो 1000 तो ये रहा और 3 यहां आएगा। फिर 102, तो ये 100 और ये 2। अब देखो यहाँ 2 ब्लॉक्स खाली रह गए, जहां खाली रह गया वहां चिपका दो अंडे, तो क्वेश्चन हो जाएगा ठंडे। चले 999,0,3,1,0,2। इट मीन्स अगर हमारे पास मिडिल वैल्यू स्किप हो रखी है, कोई गिवन ही नहीं है, तो उसको हमें छोड़ना नहीं है, उसको ड्रॉप नहीं करना है। नहीं है इसका मतलब 0 जरूर आएगा, 0 जरूर आएगा। क्लियर है बात? तो आई थिंक यहां तक सबके सब कुछ क्लियर है। तो इसी के साथ हमने आज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इन वर्ड और इन लेटर्स दोनों कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही कुछ, बाकी नेक्स्ट डे की क्लास में बात करेंगे